हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके पिछली वाली वीडियो में हमने जाना क्राइटेरिया के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे। क्राइटेरिया जो है एज पर द न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो वो क्या है, किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बॉडी सिमेट्री के बारे में। तो उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी ली है। तो चलिए उसके नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो हम देखने वाले हैं, दैट इज जर्म लेयर। तो थर्ड जो क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज जर्म लेयर्स। जर्म लेयर में दो टाइप के जर्म लेयर यहां पर बताए गए हैं, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो यानी कि दो एंड ट्रिप्लो यानी कि तीन, ब्लास्टिक लेयर्स जो है जर्म लेयर्स। अभी ये क्या है ये हम चलिए जानते हैं। तो जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स, जो सारे जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये बात आपको लिखनी है, जर्म लेयर जो है वो कब फॉर्म हो जाते हैं, इनिशियल पीरियड में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इनिशियल पीरियड में, शुरुआती दिनों में ही जर्म लेयर किसी भी एनिमल्स में तैयार हो जाते हैं। एंड फ्रॉम दो जर्म लेयर, और उस जर्म लेयर से ही ओनली द डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। उस जर्म लेयर से ही अलग अलग जो डिफरेंट टिश्यूज हैं बॉडी की वो तैयार हो जाती है। ये किन एनिमल के बारे में बताए हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में। ये बात आपको नोट करनी है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो जर्म लेयर तैयार हो जाते हैं इनिशियल पीरियड में तैयार हो जाते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो जाती है तभी वो जर्म लेयर डेवलप हो जाते हैं। और हर एक जर्म लेयर जो है वो उससे क्या हो जाता है, टिश्यूज जो है अलग अलग बॉडी में तैयार हो जाती है। इन केस ऑफ द एनिमल्स ओनली टू जर्म लेयर, दैट इज कौन से, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म्स आर फॉर्म। अभी कुछ एनिमल्स में दो ही जर्म लेयर्स मिलते हैं, जैसे एंडोडर्म यहां पर दिखाए गए हैं। एंडोडर्म, एंडो यानी कि पूरा अंदर का जो जर्म लेयर है दैट इज एंडोडर्म, और दूसरा जो है बाहर वाला कंप्लीटली टोटल, दैट इज एक्टोडर्म। तो ये कुछ एनिमल्स में हमें दिखाई देते हैं, ओनली टू जर्म लेयर, दैट इज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म आर फॉर्म। अभी उसमें एग्जाम्पल देना जरूरी है, कौन से एनिमल्स हैं जिनमें दो जर्म लेयर रहते हैं। तो सभी जो फाइलम निडारियंस में आते हैं, निडारिया फाइलम में, तो वो सारे एनिमल्स जो है वो उनमें क्या रहते हैं, दो जर्म लेयर प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। इन मोस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग एनिमल्स, बाकी के जो बचे हुए एनिमल्स हैं, 3 जर्म्स लेयर्स आर फॉर्म्ड। उनमें क्या रहते हैं, 3 जर्म लेयर रहते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। एंडोडर्म, देन बीच वाला जो है ग्रीन कलर का पार्ट जो दिख रहा है दैट इज मीजोडर्म, एंड उसके बाहर का जो पार्ट दिख रहा है दैट इज एक्टोडर्म। तो ये जो है जर्म लेयर्स तैयार हो जाते हैं। जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, दैट इज मीजोडर्म बिसाइड द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो यहां पर बताया गया है कि मीजोडर्म जो है, मीजोडर्म कहां पर है, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मीजोडर्म, बिसाइड द एंडोडर्म, एंडोडर्म के साइड में है मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। ओके, तो इनके बीच में यहां पर जो दिखाई देता है दैट इज मीजोडर्म। तो इस तरह से भी कुछ एनिमल्स जो हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स आपको दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, दैट इज बॉडी कैविटी। अभी बॉडी कैविटी का क्राइटेरिया जो है वो क्या है, बॉडी कैविटी यानी कि उसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं सीलोम। बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, सीलोम। अभी यहां पर कैविटी, बॉडी कैविटी यानी कि क्या है, तो कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, एनिमल्स की जो बॉडी वॉल है एंड इंटरनल ऑर्गन, उनके बीच में जो कैविटी रहती है, मतलब जो खाली स्पेस रहती है
उसको क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी कहेंगे या फिर सीलोम कहा जाता है। इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अभी ये भी चीज जो है इनिशियल पीरियड में ही तैयार हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइदर मीजोडर्म, बॉडी कैविटी किससे तैयार हो जाती है, आइदर एक तो मीजोडर्म से। Such a types of the body cavity is present in the animals of phylum Annelida। Annelida जो है, Annelida के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनिमल आता है Annelida में अर्थवर्म, तो अर्थवर्म को अगर हम कट करेंगे, उसका डिसेक्शन करेंगे तो बॉडी कैविटी आपको दिखाई देती है, यानी कि ओपन करने के बाद जो स्किन है, इंटरनल लेयर जो है स्किन का, और जो ऑर्गन है यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो उनके बीच में एक खाली स्पेस वहां पर मिल जाती है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। यानी कि ये खाली कैविटी जो रहती है बॉडी में, बॉडी वॉल एंड द इंटरनल ऑर्गन के बीच की जो स्पेस रहती है उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी कहते हैं। सो body cavity is formed from the either mesoderm. Such a type of the body cavity is present in the animals of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida। ये भी बात आपको याद रखनी है, Annelida में तो है, बाकी की जो Annelida के बाद में जो आने वाले सारे फाइलम हैं उनके अंदर भी आपको ये कैरेक्टर दिखेगा, दैट इज बॉडी कैविटी उनके अंदर भी प्रेजेंट है। Such animals are called as यूसिलोमेट, यू यानी कि ट्रू, सिलोमेट, सिलोम यानी कि हमको पता है दैट इज बॉडी कैविटी। जिन एनिमल में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और वो मीजोडर्म से बनी हुई है, सो वो कौन से एनिमल्स हैं, जो फाइलम एनिलिडा है या फिर एनिलिडा के बाद में आने वाले जो सारे फाइलम्स हैं उनमें जो कोई भी एनिमल्स आता है उसमें ये कैरेक्टर दिखाई देता है, तो वैसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, यूसिलोमेट एनिमल। एनिमल्स विथ अ ट्रू बॉडी कैविटी, उसका मीनिंग ही वही होता है, यू का मीनिंग होता है ट्रू, जो एनिमल्स मतलब जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी है। अभी देखिए नेक्स्ट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ द एनिमल्स। अभी कुछ एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी नहीं रहती, प्रेजेंट नहीं रहती। फ्रॉम कौन से हैं वो, फाइला पोरीफेरा, पोरीफेरा के जो हैं, या फिर निडारिया जो हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, फाइलम के एग्जाम्पल है डायरेक्टली, फाइला पोरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस यानी कि क्या, फ्लैट वर्म्स जो हैं उनके अंदर जो है बॉडी कैविटी नहीं दिखाई देगी। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज असिलोमेट, असिलोमेट यानी कि विदाउट सिलोम, सो उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इन केस ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द फाइलम एस्केलमेंथिस, दे हैव बॉडी कैविटी बट इट इज नॉट फॉर्म बाय द अबव मेंशन टू वेज। अभी एस्केलमेंथिस का जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उनमें जो बॉडी कैविटी जो रहती है वो बॉडी कैविटी फॉर्म तो होती है, लेकिन ये ना ही यूसिलोमेट कैटेगरी में आते हैं ना ही असिलोमेट कैटेगरी में आते हैं। सो इस तरह से मतलब जिस तरह से उन्होंने बताया कि मीजोडर्म से बॉडी कैविटी बनती है, तो उस टाइप से उनमें बॉडी कैविटी नहीं बनती। सो ये एस्केलमेंथिस ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, have the body cavity but it is not formed by the above mentioned two ways, hence those animals are called as a pseudo-coelomates। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, pseudo-coelomates एनिमल। सूडो यानी कि फॉल्स एंड सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी, जिनमें बॉडी कैविटी है लेकिन किससे, असिलोम भी नहीं कह सकते उनको, या फिर यूसिलोमेट भी नहीं कह सकते, उस कैटेगरी में जो आते हैं, यानी कि वो क्या है, सूडो सिलोमेट एनिमल्स, यानी कि फॉल्स सिलोम। सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स, सिलोम कैविटी, बॉडी कैविटी। जिन एनिमल्स में फॉल्स बॉडी कैविटी है तो वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, फाइलम एस्केलमेंथिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन। If the body of animal is divided into the small similar units, then such a body is called as a segmented body। अभी कुछ एनिमल्स को आपने देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनिलिडा का ही एग्जाम्पल लीजिए, एनिलिडा फाइलम में अर्थवर्म फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको लाइंस दिखाई देते हैं बॉडी पर,
हॉरिजेंटल लाइंस। सो जो है बॉडी जो है एनिमल्स की डिवाइड रहती है स्मॉल एंड स्मॉलर यूनिट, स्मॉल और स्मॉलर यूनिट्स में बॉडी डिवाइड रहती है। सच ए बॉडी इज कॉल्ड एज अ सेगमेंटेड बॉडी। वैसे बॉडी को क्या कहेंगे हम? सेगमेंटेड बॉडी कहेंगे। एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट, और हर एक स्मॉल यूनिट को उसके बॉडी के क्या कहेंगे? सेगमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आप देंगे एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म का एग्जाम्पल देंगे फ्रॉम द फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का जो वेल नोन एग्जाम्पल जो है वो क्या है? अर्थवर्म है। तो उसका एग्जाम्पल आपको यहां पर देना है। तो चलिए देखते हैं आगे जो है यहां पर आपको कुछ कंसेप्ट मैप के जरिए यहां पर कुछ चार्ट दिया है, तो देखते हैं। ये किंगडम एनिमलिया है पूरा। किंगडम एनिमलिया जो है वो किंगडम एनिमलिया दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। तो उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें विदाउट सेल वॉल है तो वो एनिमल्स आते हैं। उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखा। बॉडी सिमेट्री में 3 टाइप का बॉडी सिमेट्री आता है, दैट इज असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी, बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी। एंड बॉडी कैविटी में हमने देखा अभी बायलैटरल में जो एनिमल आते हैं उसमें असिलोमेट आते हैं, सूडोसिलोमेट आते हैं एंड यूसिलोमेट आते हैं। अभी इसमें फिर से असिमेट्रिकल बॉडी में अभी फाइलम जो है हमने देखा असिमेट्रिकल में आते हैं पोरीफेरा। रेडियल सिमेट्री कौन दिखाता है? तो सारे जो निडारिया फैमिली के फाइलम के जो एनिमल्स है वो रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे। और बायलैटरल सिमेट्री जो है जो असिलोमेट एनिमल जो है उसमें आते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस। सीडोसिलोमेट में आप एग्जाम्पल दोगे फाइलम एस्केलमेंथिस का। एंड यूसिलोमेट जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है वो कौन से हैं? सारे फाइलम जो एनिलिडा और एनिलिडा के बाद में आने वाले ये सारे फाइलम, जैसे कि एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोल्युस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है एंड कॉर्डेटा है। तो ये सारे एनिमल जो हैं इस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। उन्होंने यही बताया है कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जो है विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन क्राइटेरिया एनिमल्स आर क्लासिफाइड। ये इसी क्राइटेरिया से ये सारे एनिमल जो हैं वो क्या किए गए हैं? क्लासिफाइड किए गए हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एनिमल्स का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है एज पर द न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं वो हमने जाने। उसमें हमने देखा कि बॉडी कैविटी के बेसिस पर या फिर जर्म लेयर के बेसिस पर या फिर बॉडी सेगमेंटेशन के बेसिस पर एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो हैं फॉर एग्जाम्पल सीलोम के बारे में आपको हमेशा डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर शॉर्ट नोट के लिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।